हाँ जी सुंदर जी, सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी जी, दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जो आपने अभी बात कही ना कि राजी अंदर से बताते हैं कि मैं नाराज हूँ या मैं खुश हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। आज मेरे मन में भी कोई भाव था, किसी भाव को लेके माया का ही कोई काम था जिसे करना जरूरी नहीं था। अगर गले में फांस लेने वाली बात थी तो मैंने उसको लेके राज्य की चौपाई निकाली, तो खिलवत ग्रंथ की सबसे लास्ट वाली चौपाई आई। वैसे तो पेज वही खुला और लास्ट की चौपाई मैंने पढ़ी तो उसमें ये आया, श्री महामती कहे कि ऐसी हक हसत मतलब हस्ती का कोई बात थी, और लास्ट में उन्होंने लास्ट के चरण में ये था कि रबद करो, रबद वो याद करो जो तुमने वहां पे बैठ के रबद की थी। तुम क्यों बेवजह माया के पंगे अपने गले में डालते हो किसी भी चीज को लेके। तो वाकई में मुझे लगा कि राजीव मुझे कह रहे हैं कि क्यों पंगा लेके फालतू, जब मतलब श्री महामती कहे बैठे यूं बैठे देख हक हसत हम पर, यूं देख जाए देखे खेल में जाए भेलिया रहे क्यों कर, ऐसे है ना। नहीं, इसी खिलवत प्रकरण की सबसे लास्ट की चौपाई है। अच्छा महामती कहे मैं शर्मिंदी सब अवसर गई भूल, ऐसे ही जागी मैंने क्यों कर कहो सब। किताब की लास्ट चौपाई है, बिल्कुल लास्ट। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी अभी हमारे पास एक सुंदर साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा आशिक और माशूक का एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो क्या होता है कि माँ उसको रिझाने के लिए उसके मन पसंद सारे काम करती है, ठीक है ना। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है और बच्चा माँ के अनुरूप एक आकार धारण कर लेता है, तो फिर माँ शांति से बैठ जाती है, बच्चा माँ के अनुरूप वैसा ही चलता है। तो बिल्कुल आशिक और माशूक की ये माँ और पुत्र का संबंध आशिक और माशूक से नहीं है, एक एग्जाम्पल की बात है कि संसार में ऐसे इसी प्रकार से धनी पहले हमको रिझाते हैं, हमें उठाते हैं संसार में से माया में से निकाल कर, धनी अपने जैसा हमें जैसा वो ढालना चाहते हैं, जिस आकार में ढालना चाहते हैं वैसा आकार में ढालकर फिर रूह उनके मन मुताबिक कार्य करती है। हाँ जी रेखा जी, आपने ऑन किया रेखा। वीना मेहता जी हैं। वीना मेहता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने माइक अपना अनम्यूट किया है। वीना मेहता जी, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, पता नहीं। दर्शन दे दो, कोई गल नहीं, दर्शन दे दियो। हमको पता लगेगा कोई गल नहीं। तो की हो गया सुंदर साथ जी, मिल के बैठे हुए हैं, असि भी दर्शन कर लेंगे तुहाडे, अंकल जी दे भी करा दियो। अच्छा प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में स्पर्श। हाँ जी, बहुत अच्छी आप चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं अपराध जी के। मतलब हम कोशिश करते हैं कि नजदीक जाए, लेकिन कुछ माया के चक्कर से फंस के ना दूर हो जाते हैं। आप अपना वीडियो माया का तो ऑन प्रभाव कीजिए, कुरूप वीडियो है। तो खोलिए। माया का प्रभाव कुरूप है और प्रयत्न कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कि जब राजी नहीं तो पार उतारना है हमें। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और माया का प्रभाव तो किस पर नहीं है, सब पर ही है। धनी एक बार अपना प्यार लाड दिखाते हैं, फिर वो बैलेंस बराबर करने के लिए माया का प्रभाव भी बीच में आ जाता है। माया का प्रकोप दिखा देते हैं। हम सोचते हैं ऐसा ना करें, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड भी चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए प्रभु जी मेहर कृपा रखा है उन पर, राज्य की कृपा मेहर बरसती रहे। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से है सुंदर साथ जी, आप कौन से शहर से हैं? प्रणाम जी। नहीं, हम दिल्ली से हैं, हम दिल्ली में रहते हैं। ये अच्छा, हमारी साली आ गई, अपना क्या बोलते हैं, रंजना गल्होत्रा दीदी है ये। वीना दीदी खोलो ना, आप दर्शन दो अपने। जिया जी प्रणाम वीना जी, दीदी दर्शन को ना, दो ना वीना दीदी को रंजना, वीना दीदी को थोड़ी हेजिटेशन होती है अपनी फोटो दिखाने में। कोई बात नहीं
सुंदर साथ ये चलो, जयपुर के, कोई बात दिल्ली नहीं। में मैरिड है। अच्छा वो आपको मैं बताती हूँ, हाँ, वो है ना। कोई वो दिक्कत नहीं, आदमी है। हमें कोई फर्क नहीं हाँ। पड़ता है सुंदर साथ कहाँ से है, बस एक अरे ये बहुत हाँ बहन भाई जी है ना जो वस्त्रों की सेवा करती हैं, हाँ जी हाँ मतलब जी हाँ बहन जी हाँ है जी। ना, उनकी उनकी बड़ी बेटी है। बेटी है। ओके, हाँ, उनकी बेटी है। ठीक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी को। वही मैंने प्रणाम आवाज जी। सुनी था, मैंने कहा ये दीदी और जिया जी हैं। हाँ, और ये सामने चौपाई। है, ये बैठते हैं रूम में पर कैमरा बंद करके बैठते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर साथ को राजी महाराज सुख देना चाहते हैं तो हमें क्या दिक्कत है, जैसा सुंदर साथ जिस तरह से जिस भात से लेना चाहे, जिस तरह से भी उनकी मेहर बरसनी चाहिए। बस बस बरस रही है, बरस रही है। आप बैठ रहे हो जूम में, हमेशा बरस रही है। माया तो किसके लिए नहीं है, सबके लिए माया है। हाँ चलिए रंजना, वो सुंदर तो साथ। है ही है, सब एवरीबॉडी इज अफेक्टेड फ्रॉम द माया। चलो, थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक्स तो नहीं कहना चाहिए सुंदर साथ को, हम एक दूसरे को राज्य के अंग है, हम सारे मिलकर, तो मिलकर दुख सुख बांट लेते हैं। चलिए सुंदर साथ जी चौपाई आगे चलाते हैं। रूहों के दिल कछु ना होता, कछु कहे ना मांगे हक से, ना कछु चित्त में चितवन, ना मुतलक रूहों मन में। अब राजी महाराज ये बता रहे हैं कि कैसे धनी आशिक है और कैसे वो माशूक है। इन दोनों बातों को वो अब आगे वाली चौपाइयों में प्रूव करके दिखा रहे कि उनके उपजाने से ही हमारे दिल में कोई बात उपजती है, नहीं तो हमारे दिल में कुछ भी नहीं था। कैसे रूहों के दिल कछु ना होता। जब हम परम धाम में रहते हैं, रज्जी श्यामा जी और हम सब रूहें एक दूसरे के साथ आनंद विहार की लीला करते हैं, तो उस समय भी रूहों के दिल में कभी भी ये नहीं था कि हम खेल देखें या धनी से हम मांगे। कछु कहे ना मांगे हक से, ना उनके दिल में कुछ कहने की बात आती थी, ना ही कुछ मांगने की। क्योंकि आती है ना, रूहें बेनियाज थी बीच बक्का 12,000। क्या धनी के इश्क में, लाड में रूहें सराबोर मस्ती में डूबी हुई, उनको कुछ और दिखता ही नहीं था, तो वो क्या मांगती और क्या कहती। ना कछु चित्त में चितवन, और उनके चित्त में भी, जब धनी की हम अंग है तो धनी का चित्त मन बुद्धि, जो पांचों इंद्रियां, जो सारी वजूद है, सारा स्वरूप है उनका, वो इश्क का ही स्वरूप है। तो रूहों का भी स्वरूप किसका हुआ, इश्क का ही स्वरूप। तो रूहों के चित्त में भी कौन बैठे हैं, राजी महाराज। रूहों की बुद्धि में भी राजी महाराज, रूहों के दिल में भी राजी महाराज। तो कहते हैं ना कछु चित्त में चितवन, चितवन भी किसकी करें। अष्टपहर 24 घड़ियां धनी के ही सामने रहना, धनी को ही रिझाना, धनी के साथ ही खेलना, धनी के साथ ही घूमने जाना, उनके चित्त में भी और कोई बात ना आती थी। ना मुतलक रूहों मन में, और निश्चित ही रूहों के मन में भी कोई बात नहीं थी कि हम अक्षर ब्रह्म का खेल मांगे या हम देखने चले। ये दुख का संसार कैसा है उनको ना पता था, ना उन्होंने कभी मांगने की इच्छा ही करी थी। आस बंधाई हुक्मे कराई उम्मीद, आप इश्क की बुजुर्गी कर मेहर दिखाए कई भेद। अब क्या कह रहे हैं, आस बंधाई हुक्म। अब ये जो आस बंधाई, उन्होंने इच्छा भी पैदा कराई। क्या आस बांधी, हमने आस बांध ली खेल देखने की। अच्छा, सबसे पहली बात, आस भी कैसे बंधी। आप सामने एक दूसरे व्यक्ति को लाके खड़ा कर रहे हो और सामने दिखा रहे हो, हमें दिख रहा है कि मन में प्रश्न आ रहा है कि भाई हमने तो परम धाम में आपके अलावा कोई दूसरा पर पुरुष देखा नहीं, तो ये पैदा करने वाले भी कौन है, ये धनी आप ही थे। आस बंधाई हुक्म, ये प्रश्न भी किसने डाला, आप धनी ने हमारे। हाँ जी, एन से कौन है सुंदर साथ जी, उन्होंने माइक ऑन किया है। मेरे को तो चपाई अलग तरीके से। हाँ बताओ, आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ बताओ। नितेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे बीच में, नितेश जी? चलो आप बताओ, क्या आपको चुपाई समझ में? मुझे तो बात ऐसे समझ आ रही है ऊपर के हिसाब से, उलट आप आशिक हुआ जो वहदत में सुभान, तो आशिक तो राजी महाराज यहाँ आए ना हमारे आशिक बन के, तो ये चपाई यहाँ से समझ में आ रही है मुझे। चलो बताओ। रूहों के दिल कछु ना होता, हमारे दिल में तो कुछ ऐसी बात ही नहीं थी कि राज्य हमारे धनी, हम तो एक आम जैसे दुनिया वाले भगवान एक मानते, हम तो राज्य को शुरू में ऐसा ही मानते थे
कि भाई मंदिर जाना है, चरणामृत प्रसाद लेना है, हम उनकी अंगना है, वो हमारे धनी है, हमारे आशिक हैं, ऐसा तो कुछ पता ही नहीं था। कछु कहे ना मांगे हक से, जब हमें पता ही नहीं तो हम उनसे अंगना के सुख मांगते भी क्या। हमने कभी ऐसी कोई डिमांड ही नहीं करी कि धनिया हम आपकी अंगना है तो आप हमें फिर वो सुख दो, या उनका कोई विरह हमारे अंदर आता हो, ऐसा भी कुछ नहीं आता था कभी भी। न कछु चित्त में चितवन, कभी ध्यान में भी कुछ नहीं करा, बस माया का ही चित्त में भी, मन में भी, बुद्धि में 24 घंटे माया ही सवार रहती थी और माया की डिमांड्स करते थे हमेशा राज्य से। पर ये तो आपके हुक्म ने यहाँ आकर हमें ये अब बताई ये बात, जब वाणी से जुड़े, सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़े, तब जाके हुक्म से ये बात अब समझ में आई कि धनी मैं आपकी अंगना हूँ, तो अगर मैं अंगना हूँ तो फिर मेरे सुख का है। आज बंधाई हुक्म, अब वो सुखों को लेने की आज भी आपने ही बंधाई है कि हमेशा आप ही आशिकी निभाओगे क्या, हम भी कभी आपसे आशिकी निभाएंगे? ये आज भी तो आप ही ने हमें उपजाई है अंदर। आज बंधाई हुक्मे कराई उम्मीद, और उम्मीद भी ये आप ही ने दी कि कभी क्या पता हम भी ऐसे बन पाएंगे राजी महाराज, जैसे बाकी सब परमान बाकी सखियों ने आपके लिए आशिकी निभाई, ऐसे कभी कि हम भी हो सकता है निभाएं। ये उम्मीद भी आप ही दे रहे हो, और आज भी आपके हुक्म से ही हमारे अंदर आ रही है। आप इश्क की बुजुर्गी कर मेहर दिखाई कई भेद, आपने ही अपनी मेहर से हमें ये सारे भेद कि अब हमें क्या चाहिए और पहले हमारी क्या डिमांड होती है, ये सारा डिफरेंशिएट करके ये आप ही दिखा रहे हो कि हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ब्रह्मांड में देखने की नजर, हर चीज में मेहर देखने की नजर, ये आप ही खोल रहे हो। पहले तो हर चीज में दुखी दिखता था राज्य, आपको क्या मेरे अलावा कोई मिलता नहीं ब्रह्मांड में दुखी करने के लिए, ऐसा बोला करते थे कभी। तो अब वो टाइम और आज के टाइम में, आज हर चीज में आपकी मेहर नहीं, राज्य ने ऐसा करा है, ऐसा राज्य के हुक्म से हुआ है, तो जरूर कोई राज्य की मेहर ही है इसमें, कुछ ना कुछ इसका आएगा बाद में रिजल्ट। ऐसी ऐसी भी दिल के अंदर ऐसी बातें भी उपजाने वाला आपका हुक्म, आपकी मेहर ही है जो हमारे दिल में ऐसी आस बंधाती है। मुझे चुपाई ऐसे समझ में। तो ठीक है, चलो अभी इसका भी कर देते हैं। हाँ, उषा जी ने फोन ऑन किया, माइक। उषा जी, हाँ जी। सुंदर साथ जी कोई कहना चाहेगा इस विषय में बात? अमिता जी आए हैं, अमिता जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी, अभी जैसे अंशु जी ने बताया ना कि पहले यही समझ में आता था कि वाणी पढ़ते थे, बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। और अभी आप लोग इस मीटिंग में जुड़ने से पहले भी मैं ऐसा ही कर रही थी, पिछले साल तक भी ऐसा ही कर रही थी। कि जैसे मुझे महीने में एक वाणी पूरी करनी है, बस पढ़ना है। कुछ चौपाई समझ में आती थी, कुछ बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन बस ये मन में होता था कि हाँ इतनी करनी है, एक खुशी मिलती थी, बस इतना पता था। लेकिन अब ये समझ में आने लग गया है, नहीं अब मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मैं चौपाई पढ़ती भी हूँ, वाणी पढ़ती भी हूँ, तो बहुत आराम से कोशिश करती हूँ समझने की। पहले मेरे शाला पाठ भी करते थे, हाँ इतनी काउंटिंग करके कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, यूं करते थे। पर अब उन सब चीजों में ऑटोमेटिक राज्य अपने आप ही परिवर्तन करवा रहे हैं। मन मानता ही नहीं कि नहीं अपन को ऐसे करना नहीं। अब तो मतलब अपनी समझ दे रहे हैं, अपनी पहचान दे रहे हैं, और अपने संबंध की पहचान दे रहे हैं मेन। तो बस तब हर चीज जैसे संसार में हम घटित करते हैं ना कि हाँ भाई अपने हस्बैंड के लिए क्या अपन को इस तरह से पेश आना है कि हर समय, या इस तरह अलर्ट रहना है क्या? नहीं। जैसे एक सिर पे पल्लू की भी अगर बात करते हैं अपन, राज्य के जिस तरह से उनके भाव है अपने लिए, और हम पल्लू रखते हैं। तो दीदी मैं मेरा बताती हूँ, थोड़ा अजीब लगेगा, पर मुझे ना पहले मैं ज्यादा अच्छे से नहीं रहती थी, घर वाले सब डांटते थे। इवन मतलब हमारे ससुर जी जो पापा जी है कि आजकल की लड़की नहीं है, ये ऐसी रहती वैसी रहती। अब मैं खुद कहती हूँ मुझे अच्छा लगता है। मैं राज्य की सेवा पूजा करने से पहले मैं अपने आप को जाहिरी रूप में भी टिप टॉप करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं अपने राज्य के पास जा रही हूँ। मुझे ऐसे भाव आते थे, तो चाहे कोई कुछ भी बोले, क्योंकि नहीं, ये जवाब आपका बिल्कुल सही है। देखो आप, हाँ, कि माया में खबरदार कैसे रहना है। धनी से जुड़कर हम माया के प्रति भी सचेत हो गए हैं कि धनी की वजह से हमारी माया में कोई हमें धनी के कारण कोई गलत बात कहे, उससे हम पहले अलर्ट होके चल रहे हैं कि भाई अब हम और अलर्ट होके चलेंगे कि हमारे धनी पर कोई इल्जाम ना आए, कि कोई ये ना कहे कि राज्य से जुड़ गई है तो देखो इसका और हाल खराब हो गया, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी नहीं बात दीदी, आपने आप बताई। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बिल्कुल, कह रहे हो। कि धनी के कि लिए वैसे प्यार भाव आने से सिर पर चुन्नी रखने की आदत अपने आप ऑटोमेटिकली ही हो गई है, कि अब कहना नहीं पड़ता किसी को कुछ, है ना।
बिल्कुल। नहीं, और वही वापस बिल्कुल। चौपाई पे आते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा अंशु जी की बात पे? प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। हाँ जी नितेश जी, आपने बड़ी देर से किया हुआ है माइक ऑन, कुछ कहेंगे? नहीं, अच्छा। हाँ जी नितेश जी आ गए हैं। हाँ, वीडियो भी ऑन कीजिए और हम सब सुंदर साथ को दर्शन लाभ भी दीजिए और हमें प्रणाम का भी मौका दीजिए कि हम आपको चरणों में प्रणाम रख सकें। नहीं आए? अच्छा, लग तो अच्छा, चलिए सुंदर साथ जी, जो अभी अंशु जी ने बात कही है कि उनको ये चौपाई यहाँ से घटित होती है। सुंदर साथ जी विचार करके देखिए, मूल से परम धाम से ये चौपाई अंशु ने सही घटाई है जैसे उन्होंने अपने ऊपर घटाई है, लेकिन यदि हम मूल परम धाम से भी चलें तो वहां पर भी रूहों के दिल में कुछ भी नहीं हुआ था। ये सारी चीजें राजी महाराज ने उपजाई हैं और इस संसार, वहां पर हम इश्क की भूमि पे रहते थे तो इश्क में ही मगन रहते थे, अब यहाँ पर माया की भूमि में रहते हैं तो माया की भूमि में ही मगन थे। तो यहाँ पर वहां से लेकर यहाँ तक सब उपजाने वाले कौन है? आप धनी है। वहां पर यदि खेल की भी इच्छा हमारे दिल में आई तो धनी ने उपजाई। अब यहाँ पर यदि हम धनी से जुड़े तो ये बात भी धनी ने हमारे दिल में उपजाई है, नहीं तो हम किस में मगन थे? 14 लोग माया में ही मगन थे। तो ये बात इस तरह से चुपाई वहां से लेकर यहाँ तक पूरी पूरी हमको अपने जीवन में घटानी है, तब तो बात हो पाएगी सही कि भाई रूहों के दिल कछु ना होता, वहां मूल परम ना मूल परात्म के दिल में भी धनी से कोई खेल मांगने की इच्छा नहीं थी। धनी ने स्वयं एक पर पुरुष को सामने लाकर रखा और हमारे दिल में ये इच्छा उपजाई। इसी प्रकार इस संसार में हम आत्म इस जीव और शरीर पर आकर बैठ गई, लेकिन ये जीव और शरीर कहाँ के थे? इस 14 लोक की उत्पत्ति थी। इनका घर ही ये मोह अहंकार है, ये इस मोह अहंकार में ही मस्त रहते थे। परंतु धनी ने विचार किया मूल स्वरूप ने कि अब मैंने इस आत्म को जगाना है, तो उन्होंने हमारे दिल में यहाँ पर आवाज उनकी आनी प्रारंभ हुई। उन्होंने हमारे लिए वो जुगत लड़ाई कि हम सुंदर साथ से मिले, हमारे अंदर वो चीज पैदा हुई कि हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, हमारी कोई बात पूरी नहीं होती। चलो दुनिया, हमारे घर वाले परिवार वाले सारे कहते हैं कि पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत राज्जी महाराजा, चलो इनसे भी एक बार रिक्वेस्ट। ये सारी बातें मूल स्टार्टिंग से लेकर अपने जीवन काल की लेकर वहां से लेकर आज दिन तक, जब ये बात सुंदर साथ जी हमें दृढ़ता से बेशकी हो जाएगी इस बारे में कि उपजाने वाले भी धनी ही हैं, और जब उपजाई है तो करने वाले भी धनी ही हैं, और जो चीजें हमारे सामने आती चली जा रही है वो भी धनी ला रहे हैं। तो तब हम दृष्टा की अवस्था में आ जाएंगे मूल परम धाम से लेकर आज दिन। लेकिन जब तक हम ये सोच रहे हैं ना मैं इसको लाई और मेरे संग वो आया और ये हुआ, कोई कौन किसको लाता है सुंदर सा जी? यहाँ पर कोई किसी की एक बात पे तो हाँ भर के राजी भी है ना, तो लाने वाले तो आप राज्जी महाराज ही हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने उस समय कुछ पल के लिए उन्होंने इस्तेमाल हमारा कर लिया, हमें उन्होंने प्रयोग कर लिया, किसी को हमारे मुख से बात कहलवा दी, उसको जच गई। वो हमें नहीं चाहता एक्चुअली, वो हमारे अंदर बैठे हुए धनी की उस बात से प्यार करते हैं हम एक दूसरे की, कि जो हम धनी की बात करते हैं। तो मुझे तो ये बात समझ में आती है कि आस बंधाई हुक्मे कराई उम्मीद। उम्मीद भी राजी महाराज ने हमसे कराई कि भाई अब खेल में अब जाना ही है, ये भी आस देखना ही देखना है, दिल में कौन सा दुख का खेल देखना ही देखना है, उम्मीद बांध दी ये परम धाम में। अब यहाँ पर जब धनी ने आके हमारा हाथ पकड़ा तो अब हमें क्या उम्मीद बंधा दी कि धनी हमने आपके सुखों को जानना ही जानना है, देखना ही देखना है। आप इश्क की बुजुर्गी, और आपका कैसा इश्क है और कैसा बुजुर्ग इश्क है जो संसार में कभी हमने जाना ही नहीं, कभी हमने देखा ही नहीं। कर मेहर दिखाए कई भेद, ये धनी मन ने रज्जी महाराज ने ये हम पर कृपा करके हमको अनेक भांत के अपने भेदों से परिचित कराया है। अब सुंदर साथ जी आप बताएं, किसी के दिल में और क्या बात आ रही है? कोई एग्जाम्पल आ रहा है, कोई बात आ रही है, कोई अनुभव आ रहा दीदी है? मुझे तो भजन की 2 लाइनें याद आ रही है इसके ऊपर।
वर्षा जी। हमारे यहाँ ना एक सुंदर साथ थे, वो इतने प्यार से गाते थे भजन, सब कहते थे कि शायद ये जो सुंदर साथ है ये पागल हो गए हैं, सब ऐसे ही कहते थे। लेकिन उनके अंदर इतना प्रेम था ना, वे सटेड़ी के सुंदर साथ थे, ओमकारी उनका नाम है, और इतने प्यार से वो गाती थी ना, तो मैं तो कहती थी मगर ये भी भजन सुनाए जाए, मेरे को तो इन्हीं के भजन प्यारे लगते हैं। बाकी सब सुंदर साथ उनका सुनने में इंटरेस्ट ही रखते थे, कहते कि इनका ना माइंड थोड़ा डिसबैलेंस हुआ है, ये कुछ भी कह देती हैं, लेकिन उनकी आवाज में इतना दर्द, इतना प्यार। म्यूट कर म्यूट तो नहीं किया उन्होंने। वर्षा जी आपका माइक म्यूट हो चुका है, माइक वर्षा, माइक नहीं, वो ना किसी का फोन आ गया था, इसलिए कट हो गई थी मीटिंग। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुनाती हूँ। हाँ सुनाओ सुनाओ, भजन सुनाओ। वो ना वे कहते, अभी सुना रही हूँ, एक मिनट। हाँ, वो सुनाती थी। हमने खेल नहीं मांगा था, हमने खेल नहीं मांगा था, आपने हमसे मंगवाया, करता धरता आप ही सब कुछ, करता धरता आप ही सब कुछ, दोष मेरे सर पे आया, हुक्म की सारी कारीगरी थी, हुक्म की सारी कारीगरी थी, मांगा या फिर मंगवाया, हमने खेल नहीं मांगा था, आपने हमसे मंगवाया, हमने आपकी साहेबी देखी, हमने आपकी साहेबी देखी, आपने हमको शर्माया, करता धरता आप ही सब कुछ, करता धरता आप ही सब कुछ, दोष मेरे सर पे आया, हमने खेल नहीं मांगा था, हमने खेल नहीं मांगा था, आपने हमसे मंगवाया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उनकी आवाज में अगर कोई सुनता ना तो सुन के ही मतलब एक अलग ही कुछ बात थी उनकी आवाज में, पूरी डूबी हुई थी मतलब वो राज जी में पूरी। बहुत अच्छा। सुंदरता जी, ऐसी चौपाई में एक बात आ रही है, कर मेहर दिखाए कई भेद। क्या भेद राजी महाराज ने हमको मेहर करके बताए? सबसे बड़ा भेद तो उन्होंने यही बता दिया, क्या कि हमारे अंदर कुछ भी बात जो उत्पन्न होती है, उपजाई जाती है, वो धनी स्वयं उपजाते हैं। हम उनका अंग हैं, उनके अंगों में कोई भी बात यदि आएगी तो पहले धनी सोचेंगे, तब उनके अंगों में सारी बात आएगी। जैसे अपने इस 5 तत्व के शरीर के लिए यदि हम ले लें, मेरी बुद्धि ने सोचा कि मुझे घर से निकलकर बाहर जाना है, तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने बाहर जाने के लिए विचार किया तो मेरे हाथों ने झट से पर्स उठाया, सब अपने अपने काम में लग गए, पाँव में सॉक्स पहनाए, जूते पहने, पर्स उठाया, सारा काम ऑटोमेटिकली करना शुरू हो गए। तो इसी तरह से धनी ने जो बात सोची वो हमारे धनी के सारे अंगों में बात आती चली गई। ये भेद उन्होंने धनी ने हमको बता दिया। और भी कोई और भेद बता सकता है वाहिदत के अलावा? क्योंकि बैठे तो अब हम क्या है करने, विचार करने बैठे हैं। अगर हमारे अंदर भेद का कोई, धनी की किसी बात का कोई जवाब नहीं, तो फिर कैसे बात चलेगी? बात तो बतानी पड़ेगी ना हमको। ममता भी आई हुई है, ममता। हाँ जी, हाँ वर्षा आप बताओ। दीदी एक एक वो आती है ना चौपाई। हाँ जी बताओ राधा, राधा बताओ। भूम तले की बैठाए के खेल दिखाया बांध उम्मीद, हक बिना हकीकत कौन कहे, बिना इश्क हक बिना हकीकत कौन कहे, बेशक पाए इलम भेद। हाँ जी भाई भूम तले की मतलब मूल मिलावे में बैठा के इलम के भेद खोलने की बात करी रजी ने, है ना? बिल्कुल। तभी तो यहाँ पे लेकर आए, और यहाँ पर इश्क के भेद खोलने की बात कर रही। भाई इल्म भी तो इश्क का ही स्वरूप है। इल्म कैसे? भाई कोई किसी से प्यार करता है तभी तो उसके बारे में सारी बातें पता लगती हैं।
हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि इश्क के कारण ही सारी चीजें आई हैं। इश्क का स्वरूप ही साक्षात आप धनी है। उस इश्क से ये सारी चीजें पैदा हुई है। इल्म है, वाहिदत है, निस्बत है, मेहर है, सारी इश्क का स्वरूप। साक्षात स्वरूप किसका है धनी? आप राज्य महाराज है। तो आप इश्क की बुजुर्गी कर मेहर दिखाई कई भेद। तो उन्होंने अपनी इश्क की बुजुर्गी के वहां परम धाम में तो हमें क्या पता था, केवल धनी का इश्क ही इश्क का स्वरूप होता था। अब इश्क की इश्क और इलम निस्बत के लिए खोल दिया। ये बात, निस्बत वास्ते इश्क, निस्बत वास्ते इलम, हाँ जी खुशहाली भी निस्बत के वास्ते आई। बिल्कुल। मीना जी ने है ना? बीच में खोला था, मीना जी राठौड़। हाँ जी मीना जी आइए। मीना जी हाँ आप। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मनीषा जी हाँ जी। वो वर्षा जी ने भजन गाया ना, वो एकदम हाँ। सही है ना कि राजी ने ही तो हमें मंगवाया है सब खेल। राजी ने तो वही मंगवाया, वे पर ये आगे क्यों से मंगवाया तो दीदी कि हम परम धाम में तो वाहिदत थी, तो राजी से तो हम यही कि हमारा इश्क बड़ा है बड़ा है बड़ा है। अब राजी के दिल की जो बात है, उसका इल्म था, उसका जोश था, उसका सब हम पता था नहीं था ना। यहाँ आके अब हम सब खोल रहे हैं, राजी को दिल का अंग सब है वो हम समझ रहे हैं, इसीलिए मंगवाया था। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना दीदी? हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। शिखा जी आप बताएं। शिखा जी हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेहरबानी आपकी, आपकी मधुर आवाज सुनने को मिली है ना जी। पहले तो सुंदर साथ जी कहाँ सब गई दीदार आवाज? किया करें। हाँ ये अरस परस की लीला है राज्जी महाराज की। ये रूहों हाँ के लिए जी। राज्जी महाराज खुद ही लेके बैठे हैं इस मूल मिलावे में हमको। सुंदर साथ जी मेरी बात को फील नहीं करना, पता नहीं एकदम से मन में आया तो मैं बोल रही हूँ। जो भी सुंदर साथ बोलते हैं अपने दीदार दें, क्योंकि धनी की बैठक है और धनी ही ले जा रहे हैं अपनी रूहों को, और कोई यहाँ राज्जी नहीं है। राज्जी राज्जी खुद ही है बस, और राज्जी शोभा दे रहे हैं इंदु चलिए दीदी शिखा को, शिखा हाँ सबको, जी। हाँ शोभा जी। दे रहे हैं। हाँ जी शिखा मैं सामने क्या आओ इसी से दीदी, तो सामने इसी आओ। से तो प्रणाम हमको जी। राज्य के यहाँ आके ही तो हमें राज्य की शोभा का राज्य की साहिबी का पता चला है, क्योंकि वही हमारे दिल में उपजाने वाले हैं, वही वहां से लाके यहाँ खेल दिखाने वाले हैं, यहाँ बैठाने वाले, जगाने वाले, बुलाने वाले, सब कुछ करने वाले वही हैं। उनकी साहिबी का हमें यहाँ आके पता चला, जो वहां पता नहीं था। बिल्कुल यही तो आशिक, उलट आप आशिक हुआ जो वाहिदत में सुभान। आशिक हुआ, बुला के हमें वापस से जगा रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं, जो हमें वहां पता ही नहीं था। बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ जी वो यहीं केसर। आके हमें पता चला। केसर, केसर ने भी अभी माइक ऑन किया था। प्रणाम जी। प्रणाम दी जी। मैंने अभी ज्वाइन किया, अभी ना वो क्लासेस चल रही थी बेटी की। ठीक है कोई बात। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अपनी दर्शन तो दो, दर्शन सब सुंदर साथ दिया करो। अभी ना नहाई नहीं हुई। कोई बात नहीं, ये कह के क्यों खराब कर रही कि 12:30 तक मैं नहाई है? कहने की जरूरत ही नहीं है। सब रूहें प्यारी है, नहाए ना नहाए राज्य को सब रूहें प्यारी हैं, कोई चेहरे से थोड़ा। हाँ जी रेखा, रेखा जी क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ठंड बहुत है, हफ्ता हो गया सूरज नहीं निकला। नहाना कहाँ है, सूरज भी नहीं निकला। टोपी ग्लव्स सब कुछ पहन के बैठे हुए हैं। अच्छा जी अच्छा। शक्ल क्या दिखाए। ठीक है। और सुनाइए। प्रणाम जी सब। तो प्रणाम जी। सुनी सुनी आपको लग रही है, आवाज तो पहचानी हुई लग रही है। अमृतसर के सुंदर आपको सुना, हाँ, आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नाजी को भी समझ रहे हैं। ठीक है। पर है कि शम्मा के माध्यम से आप शम्मा के कांटेक्ट में आए और शम्मा ने हमें जगाया। चलिए शम्मा एक लड़ी बनी है। केसर भी आ गई, मैं भी आ गई। चलो अच्छी बात है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। हाँ जी मनीषा जी कुछ आप कहना चाहेंगे सार रूप में? मनीषा जी, मीनाक्षी, मनीषा। हाँ जी सुन रही हूँ, अरस परस की लीला हो रही है, मैं क्या कहूँ। नहीं तो अपना विचार रखिए ना, आजकल आप बड़े साइलेंट चल रहे हैं, क्या बात है? क्या विचार, उलझी हूँ जिंदगी की इस परस्त में, राज्य का सहारा है कि सुकून से बैठी हूँ मैं। एक लाइन में ही सारा कुछ रहस्य खोल दिया है आपने, सारे भेद।
चलिए ठीक है सुंदर सा जी। कर मेहर दिखाए कई भेद। वहाँ के जो सुख जो वहाँ पे नहीं मिलते थे, हाँ हाँ, जैसे राज्य के इलम का, आवाज थोड़ी ऊंची करो। हाँ, राज्य के इलम का सुख वहाँ पे नहीं था। जो सागर, 4 सागर ही तो वहाँ पे थे ना, 1 3 5 7 के सुख वहाँ पर थे, बाकी 2 4 6 8 के तो सुख नहीं थे। बिल्कुल। वो भी जो सुख वहाँ नहीं थे, वो भी 8 सागरों के सुख राज्य यहाँ पर नहीं थे। जो इलम का सुख नहीं पता था हमें, राज्य के मेहर क्या है वो नहीं पता था, निस्बत नहीं निस्बत तो वहाँ पे गर्क थे उसी में। हाँ। पर राज्य कैसे हमसे लाड करते हैं, कैसी उनकी आशिकी है, ये सब हमें कहाँ पता था। ये सारे भेद यही आके तो उनके हमें राज के राज तो यही खुल रहे हैं। राज्य महाराज के सारे राज तो यही आके, उनके दिल के जो भेद थे जो उन्होंने छुपा के हमसे वहां पे रखे हुए थे, और वो बताएं भी कैसे। मेहर करें तो किस पे करें, क्योंकि रूहो तुम मेरे तन हो, हम तो उन्हीं के ही तन थे, तो वहां पे वो किसको बताएं किस पे मेहर करें। इसलिए यहाँ लाके अब वो अपनी मेहर हमें वो दिखा रहे हैं, अपने लाड हमें यहाँ पे दे रहे हैं, इलम के सुख दे रहे हैं। इलम के माध्यम से वो सारे सुख हमें यहाँ पर, उनकी हुक्म, उनकी साहेबी, उनकी सारे जो दिल के राज हैं वो अब हमें पता चल रहा है। ये भेद सब एक एक करके अब खुलते जा रहे हैं, और जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं रूह उतनी उतनी उनके अंदर ही गर्क होती चली जा रही है। बिल्कुल सही बात है कि भाई इसीलिए तो खेल मंगवाया, इसीलिए तो खेल मंगवाया, इसीलिए मंगवाया वो सुख देने थे जो उन्होंने, जो बिना जुदा किए दिखा नहीं सकते थे, इसीलिए जुदाई दिखाई। आशिकों के वास्ते ये खुदाई है शफा, ये सकूने दिल है, और ये ही तो इश्क़ दवा, इश्क ही तबीब है, इश्क ही हबीब है, इश्क है तो आप ही वो हक दिल से आए, इश्क जब रूह को मिला, रंग कुछ ऐसा खिला, सब कुछ राज्य महाराज पिया, तू ही तू, वही है, उन्हीं का इश्क है, उन्हीं के इश्क में गर्क है, वही अपना हमें दिए जा रहे हैं इश्क, और रुएं पिए जा रही हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, सार रूप में आप आज की चर्चा में जो सार में निकलती है बात, वो क्या कि धनी आप ही आशिक हैं और आप ही माशूक हैं। और उन्होंने हमें ये मेहर का खेल जो दिखाया है वो क्या कि वो सारी चीजें हमको स्वयं अपने भेद जानने के वास्ते, अपने दिल के रहस्यों को वो स्वयं ही हमें बताते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से वो आशिक होते जा रहे हैं और हम माशूक, हम उनके जान जानकर उनके सुखों में डूबते चले जा रहे हैं। कहते हैं नदी को कभी भी एहसास ना होता सागर की गहराई का, अगर वो सागर में जाके मिले ही ना तो उसको कैसे पता लगे कि सागर क्या हो। तो नदी को मिलकर तो देखना ही पड़ेगा कि सागर क्या है। यदि नदी अपने ही अस्तित्व में रह जाएगी, और ये भी इस खेल की सुंदर साथ जी एक बड़ी खूबी है कि धनी ने पहले हमें अपने आप से जुदा करके द्वैत में लाके फिर वापस से उस अद्वैत के सुख को एहसास कराया। क्यों? क्योंकि यदि वो जुदा ना करते, हमें अपने से जुदा करके दिखाते नहीं खेल कि वो अलग है और हम अलग हैं, और फिर उन्होंने हमें इस अद्वैत के सुख, तो अद्वैत के सुख का भी कब एहसास होता है? जब पहले द्वैत में आए। तो ये उन्होंने, ये भी उनकी एक मेहर का एक बड़ा वो है कि धनी ने ये भेद भी हमको यहाँ आकर बताया है। हाँ जी अंशु जी, अब आप कुछ कहेंगे समराइज में? कह दिया, क्योंकि समय अब खत्म हो रहा है, चौपाई पढ़ने का मतलब नहीं। हाँ जी राधा जी आइए, आप कहिए। 4 मिनट। दीदी हुक्म ने सारा कुछ किया है ना, ये सब गाजी महाराज ने हुक्म के द्वारा ये सारा कुछ किया है ना। ये हुक्म ने बांधी उम्मीद, आस भी, हमारे तो दिल में कुछ था ही नहीं है ना।
देखो ना, आस बंधाई हुक्मे हुक्मे कराई उम्मीद। और इश्क की बात भी राजी महाराज हुक्म के, ये हुक्म तो हम हुक्म के तन, हमारे हुक्म के ही तो तन है ये, बिल्कुल है ना। हाँ तो जी। इसमें आस भी कहाँ थी पहले कि मैं रज्जी से कुछ कहूँ। रज्जी की बात देखो, आस बंधाई हुक्मे हुक्मे हुक्म नहीं, उम्मीद बांधी हमारे अंदर। क्या उम्मीद बांधी? दिव्या जी ने आस भी, राजी में हाँ बताओ बताओ। ये इश्क की बात अब आज राज खुल रहे हैं ना, ये हुक्म के द्वारा ही तो खुल रहे हैं। इश्क का जो हम नहीं समझ पा रहे थे रहते हुए भी, इश्क में गर्क होते, वो कह रहे नमक, वो मिश्री का स्वाद मिश्री में रह के भी भूले पड़े थे, वो भी आज यहाँ खुली है। तो मिश्री का स्वाद कब पता लगा है? जब नमक के ढेर पर बिठा दिया गया। नमक का ढेर और यही हुक्म मिश्री का का। ढेर, हाँ, दोनों सुंदर साथ जी देखा जाए तो सफेद ही हैं। और लेकिन जो नमक के ढेर पे चींटियां रहती हैं, वो कहती हैं कि वो सामने वाले पहाड़ की जरा चख कर देखें कैसा है। और सामने वाले पहाड़, मिश्री के पेड़ पर जो चींटियां रहती हैं, वो कहती हैं वो भी सफेद है, ये भी सफेद है, लेकिन स्वाद क्या फर्क है। सुंदर साथ जी, ये स्वाद हमको माया में आकर पता लग गया होगा कि माया नमक से भरी हुई गहरी खारी जल वाली है। खारा तीखा मोह जलाइए और परमधाम का मीठा मिश्री जैसा जल और परमधाम का इश्क। अब धनी ने क्या किया? पहाड़ बदल दिए। पहाड़ क्या बदल दिए? मिश्री के पहाड़ से हमको इस खारे तीखे जल मोह जल में लाकर धनी ने हमको यहाँ इसका स्वाद लगा दिया। अब लेकिन जब तक मुंह में मीठा लगे ना, तो खारे से हम पीछा कैसे छोड़े? मीठे का स्वाद जैसे जैसे जबान पे आता चला जाएगा, खारा अपने आप, तीखा अपने आप छूटता चला जाएगा। कहते हैं सुंदर साथ जी, कभी कभी हम लोग आपस में कह भी देते हैं, बड़ा तीखा बोलती है, बड़ा खारा बोलती है। तो मेरे पास उसका एक ही जवाब है सुंदर साथ जी, जहां तक मैं समझती हूँ, मैं भी बड़ी तीखी और खारी सुंदर साथ के शब्दों में थी कि सुंदर साथ मुझे कहते हैं कि भाई बड़ा तीखा बोलते हो, बड़ा खारा है। क्यों? माया का असर जितना जितना जीव पर होता है, उतना उतना तीखा और खारा रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे धनी का हम संग करते चले जाते हैं, तो पता नहीं, अभी बाहर तो किसी ने नहीं कहना शुरू किया, ऐसे झूठ नहीं कहूंगी कि मीठे हो गए आप। नहीं, मैंने आपको कहा था। मैंने भी कहा था आपको ये बात। राज्य की रूहें मीठी है यार, मीठे हो आप। नहीं कोई बात नहीं, मैंने ये नहीं, मैं इस बात के लिए नहीं कह रही हूँ कि कोई मुझे ये कहे कि मैं मीठी हो गई हूँ, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि धनी की संगत करते हैं तो मिठास की तो थोड़ी सी तो मिठास आती ही आती है। अब कितनी आई है। दीदी एक बात मैं काट रही हूँ आपकी, मैं कहना चाहती हूँ, जैसे जैसे आप जैसे पहली बार किसी से मिलो या कुछ भी, सबके लिए खारे ही होते हैं हम भी, लेकिन जैसे जैसे हम करीब हो जाते हैं तो हमें मीठे ही लगते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में लगता था कि आपके चेहरे पे गुस्से क्या हुआ। ये बिल्कुल सही बात है, सभी के लिए ये है कि जैसे जैसे हम करीब होते चले जाते हैं तो वो हमें उनकी मिठास का भी पता है। धनी के भी जैसे जैसे हम करीब होते जाएंगे मिठास पता लगेगी। हाँ जी, किसका? हाँ जी, कह रही हूँ पहले भी खारे होते हुए भी मीठे थे, आज भी मीठे। बिल्कुल सही। ये पॉइंट की बात बोली नीलम दीदी, ये पॉइंट की बात है। आपके खारे ने हमें भी मीठा बना दिया, इतने मीठे था आपका खारापन भी। मेरा साथ तो शुरू से है और खारे होते हुए भी हमेशा ही मीठे लगे हो, आज भी मीठे। मेरा साथ तो शुरू से। हाँ, नीलम को पता है ना मेरा थी। चलिए सुंदर राज जी, चौपाई दोहराते हैं। व्यक्तिगत महिमा में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, धनी के महिमा के सामने हमारी सबकी क्या एक दूसरे की औकात है। चलिए। नहीं दीदी, मैंने भी आपसे डांट खाई हुई है, मैंने भी आपसे डांट खाई हुई है। मेरे लिए तब भी खारे नहीं थे आप।